12 फरवरी 2012। ये वो साल था और ये वो दिन था जिस दिन मैंने जिम ज्वाइन करने का फैसला लिया था और तब से आज तक फिटनेस मेरे लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। तब से मैं कंसिस्टेंट हूँ। अभी ऑलमोस्ट 13 से 14 साल हो चुके हैं फिटनेस मेरे लाइफ में है और एक लाइफस्टाइल से ज़्यादा एक हैबिट बन चुका है मेरे लिए और एक अच्छी हैबिट बन चुकी है। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भी कैसे अपने लाइफ में फिटनेस को ला सकते हैं। इनफैक्ट कैसे आप फिटनेस की ओर जा सकते हैं विदाउट बीइंग फीलिंग लाइक ए टॉर्चर, या फिर काफ़ी लोगों को बोर्डम लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि काफ़ी स्टूपिड लाइफस्टाइल है, काफ़ी बोरिंग लाइफस्टाइल है, हम लोग एंजॉय नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आज के वीडियो में मैं आपको ना कोई डाइट प्लान दूंगा, ना कोई एक्सरसाइज रेजिमेंट बताऊंगा, ना कोई सप्लीमेंट साइकिल बताऊंगा, कुछ नहीं। बल्कि मैं आज आपको ऐसे 5 की फैक्टर दूंगा जिससे अगर आप लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे फिटनेस में आना है और मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छी फिजिक बनानी है, तो उसके लिए क्या 5 की प्रिंसिपल होने चाहिए। और अगर आपने इन 5 की प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया तो आप अपने इन रिजल्ट्स को, एक अच्छी फिट बॉडी के रिजल्ट्स को बहुत जल्दी अचीव कर भी लेंगे। आइए देखते हैं कि जो मैंने पिछले 14 सालों में सीखा है फिटनेस से, वो आने वाले में आपको 5 से 6 मिनट में पूरा समराइज करके बता दूंगा। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और जिसने आज तक मुझे इस वर्कआउट के लाइफस्टाइल और फिटनेस के लाइफस्टाइल से बांध के रखा है, वो है पर्पस। डे 1 से मेरा जो पर्पस था वो बहुत क्लियर था। और मेरा पर्पस अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं बचपन में काफ़ी स्किनी किड था, लाइक ज़्यादा फैटी नहीं था, काफ़ी दुबला पतला सा था मैं। और मुझे जब भी मैं अपने आपको मिरर में देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, यार नहीं ऐसी बॉडी तो नहीं चाहिए और मुझे इसको बदलना है। बस ये एक ट्रिगर पॉइंट बन गया और मैंने जिम ज्वाइन कर ली। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है। और जो मैं अपने बॉडी को देखता हूँ, आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि यस, इतनी जो मेहनत डाली, इतना जो सेक्रीफाइस किया, वो वर्थ इट था। आज अगर मैं जिम ज्वाइन नहीं करता, उस दिन अगर जिम ज्वाइन नहीं करता, आज भी मैं उस वैसी अनहेल्दी बॉडी में रहता जिसका कोई फायदा नहीं होता। आप लोगों को भी अपना पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्यों ज्वाइन करना है। किसी के बहकावे में आके जिम ज्वाइन मत करना कि 1 जनवरी आ गई, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आ गया तो मैं जिम ज्वाइन करूंगा। रेजोल्यूशन के लिए जिम कभी ज्वाइन नहीं हो सकता। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं पिछले 12 सालों से देखते आ रहा हूँ, जनवरी में जिम पूरा भर जाता है, फरवरी में 90% पूरा जिम खाली हो जाता है। सो 90% लोग गिव आउट कर जाते हैं। और मुझे पता है इसका रीजन एक ही है कि उन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड या फिर रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जिम ज्वाइन किया था, जो कि एक काफी शॉर्ट टर्म उनका गोल था। वर्कआउट या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स इस तरह का गोल होना चाहिए। तब आप इस फील्ड में सस्टेन कर सकते हो, तब एक अच्छी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हो, हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। काफी क्लियर गोल रखो और वो गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए, यानी कि आप उसको स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अचीव कर सको। लेट्स से कि आपका गोल है कि 1 साल के बाद मुझे अपना बॉडी फैट 1 डिजिट में लेके आना है, या फिर 1 साल के बाद मुझे अपना वेट गेन यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, या फिर वेट लॉस यहाँ से यहाँ लेके आना है, या फैट ड्रॉप करना है इतना, या फिर मसल बिल्ड करनी है इतनी। वो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सके हो और हर 3 महीने में आप अपनी बॉडी को मेजर कर सकते हो। इस तरह का गोल अचीव करना, ये जब आप रखेंगे, एक क्लियर पर्पस और क्लियर गोल रखेंगे, तभी आप जिम में कदम रखना, वरना ये आपके लिए एक टॉर्चर से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट है मेरा, जो काफी लोग इसको एक अजम्पशन में जीते हैं कि वर्कआउट या फिर जिम लाइफस्टाइल या डाइट लाइफस्टाइल काफी बोरिंग और काफी डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग देती है, एक टॉर्चर की तरह लगती है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। ऑफकोर्स मैं भी वीकेंड्स में बाहर जाता हूँ, बाहर खाता हूँ, बट हम जो करते हैं अलग दूसरे लोगों से वो है कि हमको हमारी लिमिट्स पता होती है। हमने अपनी बॉडी को इस तरीके से स्टडी किया है कि अगर मुझे पता है कि अगर मैं कुछ जंक फूड खा रहा हूँ तो कितना खाना है, मैं रुक जाऊंगा एक पॉइंट के बाद। और
अगर मुझे पता है कि मैंने इतना जंक फूड अगर खा लिया है तो मुझे अपने वर्कआउट और लाइफस्टाइल में क्या 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 चेंजेस करने हैं अगले हफ्ते में, ताकि उसको मैं बैलेंस आउट कर सकूं। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता। लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड फिश, ब्लैंच राइस खाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स खाते हैं, बट उसके पीछे भी एक रीजन है, जिस वो खाने के बाद वो हमारे बॉडी के लिए एज अ फ्यूल की तरह काम करती है, एज अ न्यूट्रिशन की तरह काम करती है, ना कि एज अ टेस्ट की तरह। हम लोग टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं, और खाते भी हैं तो हफ्ते में एक आध बार खा लिया बस। फूड को एज अ मेडिसिन की तरह देखो, फूड को एज अ गुड फ्यूल की तरह देखो। अगर आप फूड को सिर्फ टेस्ट की तरफ देखते रहेंगे तो आप वर्कआउट को भी नहीं फॉलो कर पाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को तो बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। सो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको अपने ये जो टेस्ट बर्ड्स है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और गुड फूड, एक हेल्दी फूड आप थोड़े टेस्ट के साथ ऑफ कोर्स खा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आता है, वो है कंसिस्टेंसी। मुझे जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, ट्रू स्टोरी, मेरे कोच ने कहा था कि याद रखना तुम काफ़ी वीक हो और तुमको गेन करने के लिए, मैं काफ़ी स्किनी किड था तो मुझे मसल गेन करना था, फैट गेन करना था। सो उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल लगेगा तेरे को, तू तब जाके देखना तेरी अच्छी बॉडी बनेगी। मुझे लगता था कि 6 महीना 1 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना हर रोज़ आके वर्कआउट करना, खाना खाना। बट मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने मेरे दिमाग में एक लॉक कर दिया कि अच्छा 1 साल करना है, चलो कर लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तभी मैं कॉलेज में था, कुछ ऐसा मुझे वर्कलोड भी नहीं था, तो मैंने कर लिया। 1 साल के बाद आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड कि यस, बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसको खाना देते रहो, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अगर आप सो जाओ, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अगर आप वर्कआउट करो, इतना ही करो उतना ही करो, अगर आप मेजरेबल चीज़ें करने लग जाओ तो बॉडी एक रिदम में आना शुरू हो जाती है और आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ये होगा ही, अगर आप ट्रू हो खुद से तो ये आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता कि सातों के सातों दिन जिम जाओ, सातों के सातों दिन सिर्फ बॉइल्ड फूड खाओ, बट एटलीस्ट 90% फॉलो करो कि एटलीस्ट यार हफ्ते में मैं 4 दिन जिम जाऊंगा, कोई भी दिन हो सकते हैं, 4 दिन जिम जाओ। अगर मैं पूरे दिन में 5 मील कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसको मेजर करो कि मेरे इसमें कार्ब्स कितने हैं, फैट कितने हैं, प्रोटीन कितना है, मैं मीठा कितना खा रहा हूँ, मैं जंक कितना खा रहा हूँ। ये तो मेजर आप ज़रूर कर सकते हो, और ये जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे, ये कब एक लाइफस्टाइल बन जाएगी आपको भी पता नहीं लगेगा। आज अगर मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं बॉइल्ड राइस खा रहा हूँ, बॉइल्ड चिकन खा रहा हूँ, बॉइल्ड एग्स खा रहा हूँ। नहीं, अब मुझे इतनी आदत लग गई है कि मैं जंक फूड नहीं खा सकता, मेरी बॉडी जंक फूड ले ही नहीं सकती अंदर। मैं अगर चाहूँ भी कि आज संडे है, लेट्स हैव जंक फूड, मैं नहीं खा सकता। तो इस तरह की आदत और कंडीशनिंग मैंने अपने ब्रेन की कर ली है, और आप भी वो अचीव कर सकते हैं विद द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पॉइंट नंबर 4 है पेशेंस एंड कंपैरिजन। ये ऑफकोर्स आपकी लाइफ में आएगा जब आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे, डाइट फॉलो शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि 1 आध साल के बाद आपसे ही बेटर किसी की अच्छी फिजिक बन जाएगी, किसी की अच्छी वेल टोन बॉडी बन जाएगी, और आप देखेंगे कि सोचेंगे कि यार इसने भी मेरे साथ शुरू किया था, इसकी इतनी अच्छी बॉडी कैसे बन गई। ये होता है, ये बहुत नेचुरल है। मैं भी आज जिम में देखता हूँ कि 20-20, 25-25 साल के लड़के आते हैं और जिनकी फिजिक मेरे से बहुत अच्छी है, रिप्ड फिजिक्स है, 6 पैक्स एब्स है, बट मुझे पता है कि देयर इज नो पॉइंट इन कंपैरिजन। उनकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स काफ़ी अलग हो सकते हैं, उनका ट्रेनिंग स्टाइल काफ़ी अलग हो सकता है, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग होगी, स्ट्रेस लेवल काफ़ी अलग होंगे, हैबिट्स काफ़ी अलग होंगे। सो ये सिर्फ बॉडी के थ्रू कंपेयर करना उनसे, ये एक स्टूपिड बात होगी मेरे लिए। सो कभी भी अपने फिजिक को किसी और की फिजिक से कंपेयर मत करना। ये जो सेलिब्रिटीज आपको सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं, इनमें से बहुत सारे कुछ होंगे सच, कुछ ना भी होंगे। आपको नहीं पता कि उनके लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो किस लेवल का न्यूट्रिशन लेते होंगे, क्या वो इतना न्यूट्रिशन अफोर्ड कर सकते होंगे, उनकी स्पेंडिंग पावर अलग होती होगी, आपकी स्पेंडिंग पावर अलग होगी, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, ये सारे फैक्टर्स आएंगे जो आप नहीं समझते। आप सिर्फ किसी को देख के लगता है आपको, और आपको जेलसी फील होती है कि उसकी बॉडी बन गई, मेरी क्यों नहीं बन पा रही। सो स्टॉप कंपेयरिंग, गिव योरसेल्फ टाइम, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स आएंगे। आपके हाथ में जितना है, आपको जब बताया कि आपको क्लीन फूड खाना है खाइए, आपको लगता है वर्कआउट करना है करो, जितना हो सके अपने एंड से 100% देने की कोशिश करो। इसको, ये फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, इसको जितना भी दो
ये कुएं की तरह होता है, जितना डालते रहो वो कभी भरने वाला है नहीं। तो आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करो। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग एक पॉइंट की बात भूल जाते हैं, वो है कि एक अच्छी बॉडी बनने के बाद, आपको रिजल्ट्स मिलने के बाद उसको मेंटेन करना होता है। याद रखो, इट इज नॉट अबाउट क्लाइंबिंग द माउंटेन, इट इज अबाउट क्लाइंबिंग द माउंटेन एंड मेंटेनिंग दैट पोजीशन। एक तरीके से अगर आप एक इसको इंडियन आर्मी के सिनेरियो में देखें, इंडियन आर्मी का जो गोल है, जब आप कोई भी माउंटेन में वॉर लड़ते हैं तो उनका गोल सिर्फ माउंटेन चढ़ना नहीं होता, वो पोस्ट कैप्चर करके उसको मेंटेन करना होता है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आप बॉडी बना भी लेंगे, बट आपके माइंड में फिर आएगा क्वेश्चन कि ओके बॉडी बन गई, अब क्या, अब इसको मेंटेन करना है और उसके लिए अलग मशक्कत होती है। वो लाइफस्टाइल आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे डे इन डे आउट फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके वो आप मेंटेन कर पाओगे। ये बहुत लोग कभी बात करते हुए मैं देखा नहीं है यूट्यूब पे, बहुत लोग ये सिखाते हैं कि बॉडी कैसे बनानी है, बट बहुत सारे जो अच्छे फिटनेस यूट्यूबर्स हैं उन लोग ने ये भी बताना चाहिए कि बॉडी अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करने का प्रोसीजर क्या होता है। अब मुझे पता है मेरी बॉडी का मेंटेन करने का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि मुझे अपना कैलोरी काउंट पता है, टोटल डेली इंटेक कितना करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, वर्कआउट कैसे करना है। बट आप जैसे जैसे अपनी बॉडी को सीखोगे आपको पता लगेगा कि मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, वर्कआउट में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, डाइट में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं देखने तो आप अपनी बॉडी को स्टडी कर लो, वो सबसे बेस्ट होगा कि आपको पता लग जाएगा कि अपनी बॉडी किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करती है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो ये थे मेरे 5 पॉइंट जो मैंने पिछले 12-13 सालों में सीखे हैं, एंड आई होप इससे आपको एक बेस या फाउंडेशन मिल जाएगा अपने बॉडी पे वर्क करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर्टिकुलर डाउट पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैं ज़्यादा करके शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि उसकी रीच अच्छी होती है और 1 मिनट के अंदर मैं कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट मुझे आज बनाना पड़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को मैं शॉर्ट 1 मिनट में नहीं समझा सकता। ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए है जो काफ़ी सीरियस है अपने हेल्थ को लेके, काफ़ी सीरियस है अपने फिटनेस को लेके। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया था। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।